जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी की खबर लेकर हम प्रस्तुत हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी ने जो बयान दिया वह डिबेट का विषय बना हुआ है। टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रहे हैं। आज बहन मायावती जी ने संवाददाता सम्मेलन किया, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, अपने कार्यकर्ताओं को, कोऑर्डिनेटर को संबोधित किया। वह क्या कारण था और मीडिया ने क्या उठाया, वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या विश्लेषण किया, यह सब चीजें बताएंगे इस पूरे वीडियो में। सारी बातें बताने जा रहा हूं, आप बने रहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी कांग्रेस के ऊपर काफी हमलावर हो गई है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का जब बुरा दिन आता है तब दलित याद आता है। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कभी कांग्रेस के बुरे दिन चल रहे हैं, अथवा पंजाब में जब झंझट पसर गया था कांग्रेस के अंदर, तब चरण सिंह चन्नी को इस्तेमाल किया गया। बहन मायावती जी के अनुसार कि कांग्रेस अपने बुरे वक्त में दलितों को आगे कर देती है, यानी चरण सिंह चन्नी को भी पंजाब इलेक्शन में आगे कर दिया था। अब कांग्रेस के बुरे दौर हैं। पहले अशोक गहलोत को बुलाया गया, फिर अशोक गहलोत और सचिन पायलट का मामला बना, उसके बाद शशि थरूर और मल्लिकार्जुन को खड़ा करके और मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। वो एससी समाज से आते हैं। तो बहन मायावती जी का बहुत बड़ा तंज था, उन्होंने जो है हमला बोला है। अब रही बात ये कि आज बहन मायावती जी ने यह जो मीटिंग बुलाई, इसका मुख्य कारण क्या था, यह जो है हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन हमारे टीवी चैनल पर जो डिबेट का मुख्य विषय चल रहा है, शिवराज पाटिल पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर और बुजुर्ग नेता हैं। उन्होंने कह दिया कि श्री कृष्ण भगवत गीता में जिहाद के लिए कहे थे, जबकि जिहाद एक उर्दू शब्द है। उनका क्या मायने मतलब है, कितनी बड़ी व्याख्या है, लेकिन किसी भी धर्म जो है उसके ऊपर आप हमला नहीं बोल सकते। या तो आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, दो बातें हो सकती है। आप क्लियर कहिए कि हम हिंदू विरोधी हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं कहिए। अगर धर्मनिरपेक्ष हैं तो चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, किसी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान नहीं दे सकते। और अगर आप धर्म निरपेक्ष हैं तो धर्म से पल्ला ही झाड़ लीजिए, बोलिए हमें किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस धर्म में क्या कहा गया, इस धर्म में क्या कहा गया, ये जो संधि विच्छेद है इन नेताओं का, ये हंगामा करवाते हैं, डिबेट का विषय बनवाते हैं। और कांग्रेस को इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, चाहे उसमें भारत जोड़ो यात्रा हो जाए अथवा विश्व जोड़ो यात्रा हो जाए। नुकसान हुआ है, लोगों के दिमाग में ये बातें आ गई है, ये दिमाग में बीज बोते रहते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों नेताओं के पास या तो सब्जेक्ट नहीं है या केवल धार्मिक विषय लेकर पहुंच जाते हैं। अब रही बहन मायावती जी निकाय चुनाव को लेकर काफी चिंतित थी। उनको लगता है कि 2024 के पहले केवल एक निकाय चुनाव बचा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी कि अगर ये दमदार भूमिका नहीं रही, अच्छे रिजल्ट नहीं आए निकाय चुनाव में, तो 2024 के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। अब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया, यानी पत्रकारों का भी परसेप्शन बदला है। जैसे लोगों ने ये बताया कि बहन मायावती जी तो अब बाहर निकलती ही नहीं, ट्वीट करती रहती हैं। केवल ट्विटर वाले जो होते हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं, वो बहन मायावती को जानते हैं। आम जनता बहन मायावती को भूल चुकी है। लेकिन अब बहन जी बार बार निकल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रही हैं। निकाय चुनाव से पहले इमरान मसूद
को शामिल कराने के लिए बाहर आई, ऑफिस में आई, आशीर्वाद दिया। अब निकाय चुनाव के बहाने, उसकी तैयारी के बहाने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, अपने कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष यानी पूरे उत्तर प्रदेश के सबको बुलाकर संबोधित किया और आगामी क्या कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा रख दी। पहली बार कई वर्षों से, पहली बार बता रहा हूं, बहन मायावती जी ने यह चिंता जाहिर किया है कि बड़े चुनाव यानी 2024 के चुनाव के लिए और निकाय चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के पास फंड्स नहीं है, खर्चे नहीं है। इसके लिए फंड की जो है व्यवस्था किया जाए। जाहिर सी बात है बसपा चंदा के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए फंड इकट्ठा कराएगी ताकि चुनाव में उसका उपयोग हो सके। बहन मायावती जी ने अपना ट्रैक भी बदला है। मान्यवर काशीराम के जो बहुजन समाज का जो सोच था कि SC, ST, OBC माइनॉरिटीज सबको लेकर हम चलेंगे और एक बहुत बड़ा समाज है, इसकी हक अधिकार की लड़ाइयां लड़ेंगे। ये जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, इनको अधिकार नहीं मिलता। ये दबंग लोग जो है सरकारी जितनी भी योजना है उसके लाभ उठा लेते हैं और ये वंचित वर्ग रह जाते हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। कहना यह भी था कि जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन ऐसा नहीं होता आया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो अथवा पूरा देश हो। वंचित वर्ग दूर से केवल तमाशा देखते हैं, योजनाओं का केवल उद्घाटन और शिलान्यास देखते हैं, लाभ कभी देखा नहीं है। ऐसा मानना बसपा का रहा है, मान्यवर काशीराम का रहा है। बहन मायावती जी 2007 में जो सोशल इंजीनियरिंग की थी सतीश चंद्र मिश्रा जी के साथ, ब्राह्मणों को इकट्ठा करके आ गई थी सत्ता में 2007 में, तो 2022 में भी वैसा ही करना सोचा, किया भी सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई। जो आज इनका मीटिंग था कार्यकर्ताओं के साथ, जो ये संबोधन कर रही थी, पत्रकारों की नजर थी कि किधर है सतीश चंद्र मिश्रा, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी अब उस मीटिंग से दूर रहते हैं जहां पर केवल दलित और अल्पसंख्यक की बात होती है। और बहन मायावती जी अपने पुराने ट्रैक पे आ रही हैं कि अल्पसंख्यक अगर पार्टी में ज्यादा संख्या में शामिल होगा तो दलित भी रुके रहेंगे, अगर ब्राह्मण ब्राह्मण कर देंगे तो दलित किसी और पार्टी में भाग जाते हैं, शेड्यूल कास्ट वाले कहीं और चले जाते हैं, इनको नुकसान हुआ है। इसलिए अगर पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय पार्टी है, जहां पर सभी वर्ग की नुमाइंदगी चाहिए, सभी वर्ग होना चाहिए, तो सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण निकाय के अध्यक्ष हों, ब्राह्मणों के लिए वो काम करें, बसपा के बैनर के नीचे काम करें। लेकिन बहन मायावती जी की जो पहचान है बहुजन समाज की, वो बेटी है, बहुजन समाज के लिए काम करें, दलितों के लिए काम करें, अल्पसंख्यकों के लिए काम करें। तो बहन मायावती जी अब आगे आ चुकी हैं, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, जो भी वंचित वर्ग है, जो OBC के जितने भी नेता जब इकट्ठे होते हैं तो उनको लीड, उनको सब कुछ संबोधन बहन मायावती जी ही करती हैं। अल्पसंख्यकों के तमाम समस्याओं के बीच बहन मायावती जी अकेली खड़ी होती हैं। वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा जी का कोई योगदान नहीं होता है, ना कोई उपस्थिति होती है। जब बसपा के जितने भी शोषित वंचित वर्ग से, अल्पसंख्यक से जब लीडर इकट्ठे होते हैं, वहां के नेता इकट्ठे होते हैं, वहां पर सतीश चंद्र मिश्रा जी नदारद होते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है, यह रिपोर्ट है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।